हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉप 3600 MCQ सीरीज़ को। और इस सीरीज़ का ये 12th वीडियो है जहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनको भी आपको ज़रूर देख लेना है, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो में हम 3600 MCQs को कवर कर रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको मिल जाएगा मंथली ई बुक, जहाँ पर 500+ MCQs को कवर किया गया है। और साथ में आपको लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगा। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो ई बुक है इसका फॉर्मेट कैसे होने वाला है। तो जो मंथली ई बुक है कुछ इस तरीके से MCQ फॉर्मेट में होगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा विद इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, राइट। तो ये हो गई बात करंट अफेयर्स की। और स्टैटिक जीके से भी यहाँ पे ई बुक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे 11,000+ जीके जीएस के पार्ट 1 to 11 आपके लिए लॉन्च किए गए हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई सा भी ई बुक परचेज करना है तो आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं ICC। तो ग्लोबली, राइट, क्रिकेट को जो रेगुलेट करता है, राइट, पूरे वर्ल्ड में, ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके जो यहाँ पे नए CEO हैं ये अपॉइंट हुए हैं संजोग गुप्ता। और भी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और इसके जो चेयरमैन हैं ये हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। तो यहाँ पर सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है अपॉइंट हुई हैं जेनिफर साइमंस। वेयर हैज़ द 25th हेड्स ऑफ स्टेट समिट 2025 ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड। तो शंघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? इसे कंडक्ट किया गया था तियाजिन, चाइना में। देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि SCO का जो है ना ये 25th एडिशन था। डिटेल में बात करते हैं SCO समिट के बारे में। देखिए, इसका जो वेन्यू था ये था तियाजिन, रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसको 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया था। और इंडिया की तरफ से जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इस साल के SCO समिट का जो थीम और फोकस था ये रहा है अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। China has also declared 2025 as the SCO ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स 2025 को कौन से ईयर के रूप में डिक्लेयर किया गया है बाय चाइना, तो ये हो जाएगा SCO ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 17th ब्रिक्स समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ब्रिक्स का 17वां एडिशन जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था रियो डे जनेरियो, ब्राज़ील में। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसको कंडक्ट किया गया था 6 से लेकर 7 जुलाई को रियो डे जनेरियो, ब्राज़ील में। और इस साल जो है इसे चेयर किया गया है बाय ब्राज़ील। थीम था ब्रिक्स समिट का स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। Which has become the first state in India to introduce आधार-based face authentication for ration distribution। तो राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस आइडेंटिफिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला जो राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो ऐसा करने वाला पहला स्टेट हमारे इंडिया का है हिमाचल प्रदेश। When is वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो किस्वाहिली भाषा दिवस ये जुलाई 7 को मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है ना ये है किस्वाहिली, अ ब्रिज फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंटरकल्चरल डायलॉग। आगे बढ़ेंगे, विच कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट 2026। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे आयोजित किया जाएगा हमारे इंडिया में। तो इस साल इसे ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया था। जो नेक्स्ट यानी कि जो 18th एडिशन है इसको हमारे इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 7। और इसका थीम दिया गया था द बायो E3 मेथड।
व्हेन इज इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो ये 30 जून को मनाया गया है। एस्ट्रॉइड डे का जो थीम था ये रहा है प्रोटेक्टिंग द अर्थ थ्रू अवेयरनेस, साइंस एंड ग्लोबल यूनिटी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो डेज होते हैं राइट, इससे रिलेटेड जो थीम है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो वाटर डे है राइट, वाटर डे हो गया, फिर अर्थ डे, एनवायरनमेंट डे, देन हम बात करें तो साइंस डे, वेटलैंड डे, इन सभी के जो थीम्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी को आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेयर इज द नाटो समिट 2025 हेल्ड? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नाटो को ऑर्गेनाइज किया गया था द हेग, नीदरलैंड में। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की है नाटो समिट, फिर हमने बात की है ब्रिक्स समिट, और देन हमने बात की है SCO समिट। तो इन तीनों आपको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए SCO समिट, इसको चाइना के तियाजिन शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था। ब्रिक्स को ऑर्गेनाइज किया गया था ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में, रियो डे जेनेरियो में जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और नाटो को ऑर्गेनाइज किया गया है द हेग, नीदरलैंड में। तो ये तीनों समिट को आप जस्ट एक बार रिवाइज करें। नेटो समिट जो है इसको 24 से लेकर 25 जून तक ऑर्गेनाइज किया गया था एट द वर्ल्ड फोरम इन द हेग, नीदरलैंड। साथ में अब बात आई है नाटो की, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक मिलिट्री अलायंस होती है राइट। नाटो जो है ना, ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि कलेक्टिव डिफेंस के प्रिंसिपल पर काम करती है। इसे स्टैब्लिश किया गया है 4 अप्रैल 1949 को। इसमें जो है टोटल 32 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें जो मोस्ट रीसेंट कंट्रीज़ में ज्वाइन हुई है ये है यहाँ पर स्वीडन, जिसने ऐड यहाँ पे ज्वाइन किया था 2024 में। और उससे पहले फिनलैंड ने यहाँ पे 2023 में ज्वाइन किया था एज द 31st मेंबर ऑफ नाटो। साथ में हेडक्वार्टर नाटो का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, जो कि है फ्रॉम नीदरलैंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द धर्म चक्रवर्ती अवार्ड बाय द जैन कम्युनिटी? तो जैन समाज ने किसे यहाँ पे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर बीन स्टैब्लिश्ड? तो यहाँ पर भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर इसको स्थापित किया गया है इनमें से गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट द फर्स्ट एशियान इंडिया क्रूज डायलॉग? भारत ने प्रथम आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी किस शहर में की है? करेक्ट आंसर चेन्नई, तमिलनाडु। बात करते हैं यहाँ पे एशियान इंडिया क्रूज डायलॉग के बारे में। तो देखिए इसको 1 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया गया था इन चेन्नई। द हिस्टोरिक इवेंट वॉज अटेंडेड by representatives from all 10 एशियन मेंबर स्टेट्स एज वेल एज तिमोर लेस्टे। तो यहाँ पर जो टोटल एशियन के 10 मेंबर्स हैं उन सभी के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और साथ में तिमोर लेस्टे से भी यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट थे। द डायलॉग एम्ड टू फर्दर स्ट्रेंथन क्रूज टूरिज्म, मैरीटाइम पार्टनरशिप एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड एशियन। What is India's rank in United Nations Sustainable Development Goal Index 2025? यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत रहा है यहाँ पे 99th पोजीशन पे। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात की जाए तो फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है जिसका स्कोर है 87.02। सेकेंड पे आता है स्वीडन और थर्ड पोजीशन पे आता है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो GST डे ये मनाया जाता है जुलाई 1 को। ये इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जुलाई 1 2017 को जो है पहली बार GST को यहाँ पे इम्पोज किया गया था। GST डे का इस बार का जो थीम रहा है यह है GST सिंप्लीफाइंग टैक्स एम्पावरिंग सिटीजन। विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स नेशनल ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? तो ये ऑनर जो है इन्हें दिया गया है बाय घाना गवर्नमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस 2025 ये मनाया गया है 2 जुलाई को। इस साल का जो थीम रहा ये था प्रमोटिंग फेयर प्ले, रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट।
Who has become the first Asian and Indian Test captain to score a double century in England in July 2025? तो इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट कप्तान जो हैं ये बन गए हैं शुभमन गिल. Who has become the first Indian to be honored with a star on the Hollywood Walk of Fame? यहाँ पर हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय यहाँ पे हैं जो ये बन गई हैं दीपिका पादुकोण. Who has won the title of Rapid Section of 2025 Grand Chess Tour held in Zagreb, Croatia? तो इसके विनर रहे हैं डी गुकेश. When is International Day of Cooperatives 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया है? ये मनाया जाता है 5 जुलाई को. हर साल जो है ये चेंज होता है, इसको फर्स्ट सैटरडे जो होता है जुलाई का इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. इस साल ये पड़ा है 5 जुलाई को. थीम था इस साल का कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड. Who has got the honor of becoming the first female fighter pilot of the Indian Navy? Very very important question. भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? ये बन गई हैं आस्था पूनिया. Who has been awarded Trinidad and Tobago's highest civilian honor, Order of the Republic of Trinidad and Tobago? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी. In which lake has खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 been organized for the first time? तो खेलो इंडिया के डिफरेंट गेम्स होते हैं जिसमें से वाटर स्पोर्ट्स को इस साल से स्टार्ट किया गया है. तो इसका पहला एडिशन जो है ये कंडक्ट किया गया था डल लेक में. Which country has successfully test fired Fiatian 2 hypersonic missile powered by a mixture of kerosene and hydrogen peroxide? देखिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है बाय चाइना. Which state government has launched मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना टू मेक विलेजेस सेल्फ रिलायंट? तो यहाँ पे गाँवों को यहाँ पे आत्मनिर्भर करने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की गई है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. Which country has appointed Phumtham Wechayachai as the acting prime minister in July 2025? तो ये बन गए हैं एक्टिंग PM ऑफ थाईलैंड. When is 128th birth anniversary of freedom fighter अल्लूरी सीताराम राजू सेलिब्रेटेड? जुलाई 2025 में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती कब मनाई गई? इसे मनाया गया है जुलाई 4 को. द ग्रेट फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू वॉज बॉर्न ऑन 4 जुलाई 1897. विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ कॉन्केकैफ गोल्ड कप 2025? तो गोल्ड कप इसके विनर थे मैक्सिको. तो यहाँ पे कॉन्केकैफ का फुल फॉर्म क्या है देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल. तो ये जो था इसका फाइनल मैच खेला गया था बिटवीन मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको ने इसे विन किया था बाय डिफीटिंग यूनाइटेड स्टेट्स. विच चेस प्लेयर हैज़ वन द टाइटल ऑफ सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया 2025? इसके विनर रहे हैं मैग्नस कार्लसन. Who has won the title of British F1 Grand Prix 2025? British F1 Grand Prix के विनर रहे हैं लैंडो नोरिस. Which state government has planned to develop Asia's largest jungle safari in the Aravalli Hills? तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों पे बनाई है? तो ये अनाउंस किया गया है बाय हरियाणा गवर्नमेंट. From which place has the freshwater fish Paethia dibrugarensis discovered in July 2025 been obtained? तो इसको डिब्रूगढ़ असम में ऑब्टेन किया गया है. Scientists from Indian Council of Research, Agricultural Research, Central Inland Fishery Research Institute and Manipur University have discovered a new species of freshwater fish in the Maizan area of Brahmaputra River in Dibrugarh district of Assam. It has been named as Paethia dibrugarensis. तो इसको जो है पाया गया था कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र रिवर में नियर डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट और इसका नाम रखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर Paethia dibrugarensis. ओके.
अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2025 विथ विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज नेम्ड जा माता ऑफ द चेन्नई कोस्ट। तो जा माता एक्सरसाइज इसको चेन्नई कोस्ट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड जापान। डेट एग्जैक्ट बात करें तो ये है 7 जुलाई 2025। Who has become the most valuable team in the Indian Premier League in July 2025? जुलाई 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे मूल्यवान टीम जो है ये बन गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। Who has been awarded Brazil's highest civilian honor, कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। तो ब्राज़ील का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया अचीव्ड इन द मेडल टैली ऑफ एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप के विनर जो हैं ये थे चाइना, और इंडिया जो है यहाँ पे रहा है सेकेंड पोजीशन पे। डिटेल में बात करते हैं कितने मेडल्स यहाँ पे इन्होंने हासिल किए। तो चाइना टोटल यहाँ पे 17 मेडल्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पे रही, इंडिया सेकेंड रही और थर्ड रही है सिंगापुर। What is the rank of India in the Hurun Global Unicorn Index 2025? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे है। फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे रहे हैं अमेरिका और चाइना। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो इस फोटोनिक रडार को डेवलप किया गया है बाय DRDO। Who has become the first Amazon regional country to achieve malaria-free certification in July 2025? जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेज़न क्षेत्रीय देश ये बन गया है सूरीनाम। Which country has formally taken over the rotating presidency of the United Nations Security Council? करेक्ट आंसर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने फॉर्मली अज्यूम किया है प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम जुलाई। तो ये जो है देखिए, द प्रेसिडेंसी इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान 2-year नॉन परमानेंट मेंबरशिप विच बिगेन इन Jan 2025। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड फीफास फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम। इसे इनॉग्रेट किया गया है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो ये प्रोग्राम जो है ये कंडक्ट किया गया था PM श्री केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता में। अंडर दिस प्रोग्राम अराउंड 10 लाख फुटबॉल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्कूल्स इन इंडिया, विद दिस स्टेट अलोन बेनिफिटिंग अराउंड 15 to 16 लाख स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग 88,113 फुटबॉल्स। Which state's traditional एरी सिल्क हैज़ बिन ग्रांटेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो एरी सिल्क को यहाँ पे मेघालय का GI टैग दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज़ महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो इस यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया है इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये सीरीज़ आपको कंप्लीटली फॉलो करना है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट यानी कि 3600 क्वेश्चन जो हैं आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025। ये अवार्ड दिया गया है साइमा वजीद को। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द शक्ति भट्ट प्राइज 2025 फॉर द बुक द लकी वंस। द लकी वंस इस बुक के लिए शक्ति भट्ट प्राइज दिया गया है जारा चौधरी को। When is वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो विश्व जनसंख्या दिवस 2025 ये 11 जुलाई को मनाया गया है, और इस साल का जो थीम था ये रहा है एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फ्यूचर दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। द टर्म ऑफ चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 1 year इन जून 2025। व्हाट इज हिज नेम। तो CBDT के जो चेयरमैन हैं इनका टेन्यूर 1 year के लिए इंक्रीज किया गया है, और इनका नाम है रवि अग्रवाल। अब साथ में बात आई है फ्रेंड्स यहाँ पे CBDT की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे एस्टैब्लिश किया गया है 1964 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड।
नेशनल टर्मरिक बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है ये सेटअप किया गया है निज़ामाबाद तेलंगाना में, और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन हैं ये बन गए हैं पल्ले गंगाधर रेड्डी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, what is the position of India among the countries receiving foreign direct investment in the year 2024? विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत जो है ना ये 15th पोजीशन पे है। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ये है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड पोजीशन पे आता है सिंगापुर, और थर्ड पोजीशन पे है चाइना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स, टेस्ट, ओडीआई एंड T20। तो यहाँ पे जो भी 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट के, टेस्ट, ओडीआई और T20, इन तीनों में सेंचुरी प्राप्त करने वाली पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर जो है ये बन गई है फ्रेंड्स स्मृति मंदना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डबल स्टार आप ज़रूर कर लें, डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, अंडर विच ऑपरेशन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ बस्टेड म्यूल बैंक अकाउंट्स लिंक टू साइबर फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग केसेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन साइकिल 5। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हेजिंग डेस्क टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम प्राइस रिस्क? तो इनमें से किस राज्य सरकार ने किसानों को मूल्य जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है? ये शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू रीनेम बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? तो इसका नाम जो है रखा जाएगा अगेंस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट फुली UPI पावर्ड बैंक ब्रांच इन बेंगलुरु इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली पूरी तरह से UPI संचालित बैंक शाखा शुरू की है? राइट आंसर स्लाइस। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैक्स से, साइंस एंड टैक्स से, तो ये आप यहाँ पे याद रखें। वेयर हैज़ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ओपनड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय जो है इसकी शुरुआत की है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टील फ्रिगेट हैज़ बीन ऑफिशियली इंडक्टेड बाय इंडियन नेवी इनटू इट्स फ्लीट इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना ने किस स्टेल्थ फ्रिगेट को आधिकारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ये है INS उदयगिरी। देखिए, दिस वॉरशिप इज द सेकेंड स्टील्थ फ्रिगेट अंडर द प्रोजेक्ट 17A। द स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप हैज़ बीन बिल्ड बाय मुंबई बेस्ड मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड।
In July 2025, the Narcotics Control Bureau has taken action against illegal drug trafficking under which international coordinated operation? जुलाई 2025 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस अंतर्राष्ट्रीय समन्वित अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है? तो ये है ऑपरेशन मैड मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष जो है ये अगेन अपॉइंट किए गए हैं सुधांशु मित्तल। बात कर लेते हैं डिटेल में। द गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया हेल्ड इन द न्यू दिल्ली ऑन 2 जुलाई 2025 इलेक्टेड द न्यू लीडरशिप टीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उपकार सिंह विर्क was elected as the new general secretary. Who has become the first country to officially recognize the Taliban government in July 2025? जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल विल बी बिल्ट इन पार्टनरशिप विथ विच कंट्रीज कंपनी? भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा? तो इसको जो है नॉर्वे के साझेदारी के साथ बनाया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल विल बी बिल्ट इन पार्टनरशिप विथ नॉर्वे, और नॉर्वे की जो कंपनी है यहाँ पे देखिए कॉन्ग्सबर्ग, इनके साथ जो है ये बनाया जाएगा। द वेसल विल बी बिल्ट बाय कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। Where is the 23rd Asia Regional Meeting of the Organization of the Prohibition of Chemical Weapons held in July 2025? ये ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। In July 2025, Woola tea of which state has received a 20-year patent for India's first bagless tea? जुलाई 2025 में किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के रूप में जो है 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? तो ये जो टी है ये बिलोंग करती है असम से। Where has India's first transgender-led clinic, Mitra Clinic, been relaunched with the help of Tata Trust? भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला क्लिनिक मित्र क्लिनिक टाटा ट्रस्ट की सहायता से पुनः कहाँ पर आरंभ किया गया है? तो उसको अगेन स्टार्ट किया गया है इन हैदराबाद, तेलंगाना। Which state has announced पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना with the aim of eliminating rural poverty? किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। In which country has the Super United Rapid and Blitz 2025 chess tournament been organized? तो यहाँ पे सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज किया गया था क्रोएशिया में। और कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट जो है किससे रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेस। विच कंट्री विल होस्ट द 2026 AFC वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट? तो इसके वेन्यू होने वाली है ऑस्ट्रेलिया। कोलंबिया एंड विच कंट्री हैव बीन मेड ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? तो इनमें से कोलंबिया को और साथ में इनमें से आ जाता है फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान, इन दोनों को न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनाया गया है। Which state government has deployed the AI-based SMOSS system to tackle the mosquito menace? तो किस राज्य सरकार द्वारा मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए AI आधारित SMOSS प्रणाली की तैनाती की गई है? तो ये AI बेस्ड जो नेटवर्क है ये स्टार्ट किया गया है बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है बात करें इसके बारे में, स्मार्ट मस्कीटो सर्विलेंस सिस्टम। The Andhra Pradesh government has adopted a modern technology for effective control of mosquito-borne diseases like dengue, malaria and chikungunya. तो इसके लिए इन्होंने एक AI based system start किया है जो कि है SMOSS. All right. Next question. According to the Northeast Region District Sustainable Development Goals Index Report 2023-24 released by Niti Aayog, which district has topped among 121 district? तो इनमें से टॉप पोजीशन पे है आता है यहाँ पर देखिए नानतियाल मिजोरम।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर्स एडिक्ट? कन्फेशन ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक हैं इनमें से V.S. रवि, who has been awarded the symbolic key to the city by Argentina in July 2025. जुलाई 2025 में अर्जेंटीना के द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। Which state has topped the Management Effectiveness Evaluation 2020-25 based on the management of national parks? तो यहाँ पर टॉप पोजीशन पे आता है केरला। तो यहाँ पे केरला जो है इसका स्कोर है 76.22%, तो इसके साथ जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है। और ये जो इवैल्यूएशन ये कंडक्ट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे कर्नाटका है, थर्ड पे है पंजाब, और इनका भी स्कोर आप बगल में देख सकते हैं मेंशन है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव इन जून 2025? आदि कर्मयोगी पहल की शुरुआत जो है ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव का, इसके बारे में बात करें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू मोटिवेट एंड ट्रेन फील्ड लेवल ऑफिशियल्स सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज मोर इफेक्टिवली। राइट। India's longest animal overpass corridor on the Delhi-Mumbai Expressway has been unveiled in which Tiger Reserve area in June 2025? जून 2025 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में किया गया है? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है राथमबोर टाइगर रिजर्व, राजस्थान में। Which country has suspended its cooperation with the International Atomic Energy Agency in July 2025? जुलाई 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से अपना सहयोग निलंबित कर दिया है? तो ये किया है ईरान ने। अब बात आई है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इसके बारे में बात करें। इसे फाउंड किया गया है 29 जुलाई 1957 को। वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल 180 मेंबर कंट्रीज़ हैं। डायरेक्टर जनरल इसके हैं रफेल मरियानो ग्रोसी। और 2005 में फ्रेंड्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था फॉर इट्स वर्क टुवर्ड्स अ सेफ एंड पीसफुल वर्ल्ड। When is International Plastic Bag Free Day 2025 celebrated? करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 3। और इस दिन का जो थीम था ये रहा है नो प्लास्टिक सपोर्ट नेचर। Who has been elected as the head of the Communications and Liaison in the Executive Committee of the Commonwealth Youth Peace Ambassadors Network? राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और संपर्क प्रमुख के रूप में यहाँ पर चुना गया है सुकन्या सोनोवाल को। In July 2025, Elon Musk has announced the establishment of a new political party by what name? Very important question। यहाँ पे देखिए एलॉन मस्क, इनके द्वारा जो है एक नई पॉलिटिकल पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है और इसका जो नाम रहने वाला है ये है अमेरिकन पार्टी। Who has become the first Caribbean country to allow the use of UPI? तो UPI का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरेबियन देश जो है ना ये बन गया है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स, डबल स्टार जरूर कर लें। Which campaign has been launched by Government of India on the occasion of World Bioproducts Day? तो वर्ल्ड बायोप्रोडक्ट्स डे के दिन जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है जो कैंपेन, इसका नाम है द बायो E3 वे। और साथ में देखिए वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 7 जुलाई को। अगला क्वेश्चन रहेगा इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन बिहाली बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी? तो ऑपरेशन बिहाली को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 मनाया गया है 1 जुलाई को। और इसी दिन फ्रेंड्स GST डे भी मनाया गया है, तो दोनों आप साथ में याद रखें। देखिए नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 जुलाई अक्रॉस इंडिया। दिस डे इज स्पेशली सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, द ग्रेट फिजिशियन ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। और इसका थीम था, नेशनल डॉक्टर डे का थीम था बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास एस्टैब्लिश्ड?
यहाँ पर भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसे सेटअप किया गया है फजिल्का, पंजाब में। Who has won the singles title of US Open Super 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट? इसके विनर हैं आयुष शेट्टी। अगला क्वेश्चन रहेगा, इन जुलाई 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना प्रोवाइडिंग स्टाइपेंड टू यूथ फॉर इंटर्नशिप? तो इंटर्नशिप करने के लिए यूथ को स्टाइपेंड देने के लिए जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कीम, ये है यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, और इसे लॉन्च किया गया है बाय बिहार गवर्नमेंट। Who has been appointed as the executive director of Reserve Bank of India in July 2025? जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है इनमें से केशवन रामचंद्रन को। The Reserve Bank of India has appointed Keshwan Ramchandran as its new executive director on 1st July 2025. He will replace मनोरंजन मिश्रा। तो ये मनोरंजन मिश्रा को रिप्लेस करने वाले हैं। Who has been appointed as the Air Officer in Charge Administration of the Indian Air Force in July 2025? जुलाई 2025 में भारतीय वायुसेना के वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है एस शिव कुमार को। Where is the South Asia Regional Center of the International Potato Center established in June 2025? जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसे सेटअप किया गया है आगरा, उत्तर प्रदेश में। Who has become the world's youngest mountaineer by climbing Mount Elbrus in July 2025? माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई कर दुनिया के सबसे कम उम्र के जो यहाँ पे पर्वतारोही हैं, ये बन गए हैं तेगबीर सिंह। Rail One mobile app has been launched by whom in July 2025 with the aim of integrating passenger convenience and services? Right answer, Indian Railways. Which scheme at a cost of 1 lakh crore has been approved by the Union Cabinet in July 2025 to promote innovation and research? जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 लाख करोड़ की लागत से किस योजना को नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की मंजूरी दी गई है? तो इस स्कीम का जो नाम है यह है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन ग्लोबली इन फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विसेज? तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आया है रिलायंस जियो। In June 2025, the Big Beautiful Bill was passed in the Parliament of which country? तो इसको पास किया गया था अमेरिका के पार्लियामेंट में। Which traditional Indian art has been gifted by India's defense minister to his Chinese counterpart during the Shanghai Cooperation Organization meeting? तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को दिया है गिफ्ट में मधुबनी पेंटिंग। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेटअप अ एक्वा पार्क एट अ कॉस्ट ऑफ 100 करोड़? तो यहाँ पे एक्वा पार्क को सेटअप किया जाएगा इन द बजट ऑफ 100 करोड़ और ये सेटअप किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इक्वीन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट बीन स्टैब्लिश्ड? करेक्ट आंसर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। Who has been appointed as the new president and chief executive officer of BMW Group India in July 2025? तो BMW Group India के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं हरदीप सिंह ब्रार। Which has become first state in India to implement the predictive mortality model for TB patients? तो ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, India's first QR-based digital house address system has been launched in which city? Very important question. भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर ने शुरू किया है? इसको शुरू किया गया है इंदौर में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके टॉप 100 क्वेश्चंस इस सीरीज़ के। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन जुलाई 2025? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है।
अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज़ द 25th हेड्स ऑफ स्टेट समिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड। और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो इन तीनों का आंसर आप बताएं कमेंट करके। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की। तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीकेएस का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स, और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।